हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाईटी पर। और आज हम बात कर रहे हैं विविध प्रश्नावली 4 की, जिसमें पहला प्रश्न है x के किस मान के लिए समीकरण युग्म x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0, 2x प्लस के वाई माइनस 3 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। कोई हल कब नहीं होता है? उसके लिए हमारे पास गुणांकों की शर्त है। क्या है वो है हमारे पास कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 हो तो कोई हल नहीं होते। तो हम यहाँ पे रख देंगे a1 की जगह पर तो एक है x का गुणांक और यहाँ a2 यानी x का गुणांक है वो है 2। b1 है y का गुणांक जो है 1 और यहाँ से y का गुणांक है k, ठीक है। और तीसरा पार्ट है c1, तो c1 है माइनस का 4 और c2 है माइनस 3। यहाँ से हमारे पास समीकरण आ रही है। इस इक्वेशन को हल कर लेते हैं, व्रजगुणन करेंगे इनको 1/2 इक्वल टू 1/k को, तो क्या मिल जाएगा k इक्वल टू 2। तो आपके पास आंसर हो जाएगा k इक्वल टू 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो आपके पास आंसर हो जाएगा k इक्वल टू 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्या कह रहा है दूसरे प्रश्न में कि के किस मान के लिए समीकरण युग्म 3x माइनस 2y बराबर 0 तथा के x प्लस 5y बराबर 0 के अनंत हल होंगे। तो ये वैल्यूज हमें यहाँ पे निकालनी है। अनंत हल होने की शर्त क्या होती है? a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, तब समीकरण युग्म के अनंत हल होते हैं। तो वैल्यूज रखेंगे a1 यानी x का गुणांक कितना है 3 और यहाँ से x का गुणांक है k बराबर b1 की जगह पर वैल्यूज रखेंगे यहाँ, तो कितना है माइनस का 2 और आगे यहाँ y का जो गुणांक है वो है 5, ठीक। और इक्वल टू c1 बाई c2। c1 और c2 हमारे पास यहाँ है ही नहीं, ठीक है, वो क्या है 0 0 ही है। तो हम इस रिलेशंस को यहाँ पे शो ही नहीं कर पाएंगे। यहाँ से हम इसे सोल्व करते हैं तो k का मान हमारे पास कितना आएगा वो देखें। हम इन्हें व्रजगुणन करेंगे यहाँ पे 3/k, ठीक है। ये अनिर्धारीय रूप है इसलिए हम इसे यूज नहीं लेंगे, ऐसा ध्यान रखना आप। ये व्रजगुणन करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 बराबर माइनस 2k और k बराबर कितना आएगा 15 में माइनस 2 का भाग देंगे तो -15/2 आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास असमीकाओं। तीसरे प्रश्न में कह रहा है समीकरण युग्म के एक्स माइनस वाई बराबर 2 और 6x माइनस का 2y बराबर 3 का अद्वितीय हल होगा, तब k का मान होगा। हमने समीकरणों को सामान्य रूप में लिखा, 2 का पक्षांतरण किया, 3 का भी इधर किया, ये मानक रूप आ गए। फिर अद्वितीय हल होने की शर्त लिखी, ये हमने बताया था अनुपात इस रूप में होगा। अब x के गुणांक हैं वो होते हैं a1 a2, तो x का गुणांक k और यहाँ से x का गुणांक 6। फिर b1 b2 होते हैं y के गुणांक, तो y के कोफिशिएंट है -1 और यहाँ से -2, माइनस से माइनस कट जाएगा। 6 को 1 से गुणा करेंगे 6/2 है, तो k नॉट इक्वल टू 6/2 यानी k नॉट इक्वल टू 3, ये आपके पास उत्तर हो जाएगा। चलिए चौथे प्रश्न को देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कहता है असमीकाओं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के संगत समीकरण व्यक्त करते हैं। किसे व्यक्त करेंगे? इनकी समीकरण बनाएंगे हम, तो ये हो जाएगा x बराबर 0 और इसकी समीकरण बनेगी y बराबर 0। x बराबर 0 है वो रिप्रेजेंट करता है किसको? y अक्ष को, और y बराबर 0 प्रदर्शित करता है किसको? x अक्ष को। तो अब बताइए इनके समीकरण किसको प्रदर्शित कर रहे हैं? x और y अक्षों को, तो आंसर हो जाएगा ग।
फिफ्थ क्वेश्चन को देखें हम तो कहता है एस समीका y माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0 की संगत रेखा के लिए निम्न कथन सत्य हैं। इस एस समीका को समीकरण लिखेंगे, संगत रेखा बोल रहा है तो संगत रेखा कब होगी, जब ये समीकरण बनेगी। तो इसकी समीकरण क्या बन जाएगी, y माइनस 3 इक्वल टू 0, या कह सकता हूँ y बराबर 3। y बराबर 3 हमने कहा था जब समीकरणों में केवल x या y हो तो वे अक्षों के समांतर होती हैं, y हो तो x के समांतर होती है और x हो तो y के समांतर। फिलहाल समीकरण किस में है, y में है, तो y किसके समांतर होती है, x अक्ष के समांतर होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं छठा। सिक्स्थ प्रश्न को देखें तो कहता है निम्नलिखित समीकरण युग्म के हलों की संख्या लिखिए। दो समीकरणें मिली हैं, सामान्य रूप में लिखेंगे तो क्या क्या मिलेगा, x प्लस में 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये तो पहले से ही सामान्य रूप में है। हम इससे और लिखेंगे तो क्या बनेगा, 2x प्लस 4y माइनस में 16 इक्वल टू 0, ये हो गया सामान्य रूप। ठीक है, अब हम इनके गुणांकों की बात करते हैं। x के गुणांकों का अनुपात निकालें, a1 बाई a2 होता है x के गुणांकों का अनुपात। यहाँ पर 1 और यहाँ से x का गुणांक है 2, b1 बाई b2। y के गुणांक है, b1 का मान है 2 और b2 का मान है 4। तो यहाँ भी अनुपात कितना आ गया, 1/2। अब हम अचर पदों का c1 और c2 का अनुपात निकालेंगे। c1 का कितना है मान, -8 और यहाँ कितना है, -16। कट जाएंगे माइनस से माइनस, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। यहाँ भी अनुपात 1/2 या 1:2। ठीक है, तो क्या चीज़ मिली हमको, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। हमने आपको एक टेबल समझाई थी जब बताया था कि यदि तीनों अनुपात समान हो, x के गुणांकों का, y के गुणांकों का और अचर पदों का अनुपात समान हो तो समीकरण युग्म के अनंत हल होते हैं। इसलिए कितने हल होंगे, समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे या अनेक हल होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। सेवंथ क्वेश्चन है, यदि समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 7 और ax प्लस बी इंटू एक्स और 2a माइनस बी इंटू वाई इक्वल टू 21 के अनंत हल हों तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। समीकरण युग्म मिले हैं और यहाँ से इसके अनंत हल हैं। तो पहले समीकरण के सामान्य रूप हम लिखें, यानी एक पक्ष को 0 करें तो क्या होगा, 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 और सेकंड हो जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a माइनस बी इंटू वाई माइनस 21 इक्वल टू 0। ये दो हमारे पास इक्वेशंस आ गई हैं, सामान्य फॉर्म में है। इनके अनंत हल हैं, अतः क्या होगा, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 होगा। ठीक है, तो रख देंगे वैल्यूज a1, यानी पहले वाले समीकरण में x का गुणांक कितना है, 2, और सेकंड समीकरण में से a प्लस b, ये किसका मान है, a2 का। फिर बराबर का चिन्ह b1 यानी y का गुणांक यानी कोफिशिएंट कितना, 3, और यहाँ से y का गुणांक कितना है, 2a माइनस b। फिर बराबर c1 यानी अचर पद माइनस का 7 और यहाँ से अचर पद है माइनस का 21। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 से भी कट जाएंगे, 7 एकम 7 और 7 या 21 हो जाएंगे। तो फाइनली क्या बना, ये 2/a प्लस बी, 3/2a माइनस बी और 1/3। तो हमारे पास यहाँ 3 रिलेशन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड से a प्लस बी में समीकरण आएगी, सेकंड और थर्ड से भी a b में समीकरण आ जाएगी। तो फर्स्ट और थर्ड से हम सबसे पहले समीकरण बनाएं तो क्या होगी, फर्स्ट और थर्ड से 2/a प्लस बी इक्वल टू 1/3
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी व्रजगुणन करेंगे तो 6 इक्वल टू ए प्लस बी, या फिर आप यूं भी लिख सकते हो a प्लस बी बराबर 6, पहली समीकरण। ऐसे ही सेकंड व थर्ड संबंध से, सेकंड और थर्ड रिलेशन से, सेकंड है 3/2a माइनस बी और थर्ड है 1/3। यहाँ भी हम वही कार्य करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 इंटू 3 9 और 1 से करेंगे तो 2a माइनस बी, या फिर लिख सकता हूँ 2a माइनस बी इक्वल टू 9। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। फर्स्ट और सेकंड को हम सोल्व कर लेंगे। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर कैसे करेंगे, 1 और 2 को जोड़ देंगे तो a प्लस बी इक्वल टू 6 और 2a माइनस बी इक्वल टू 9। दोनों को जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, a और 2a जुड़ करके 3a हो जाएंगे, b से b कैंसिल हो जाएगा, 6 और 9 ऐड होकर के 15 हो जाएंगे। 3 से हम इसे डिवाइड कर देंगे तो a बराबर 15/3 कितना आया 5। तो a की वैल्यूज हमको मिल गई, a बराबर 5 हो गया। ठीक है, पहला आंसर हमें मिला। b और निकाल देंगे, इस a के मान को उठाकर समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 से a की जगह 5 प्लस b और बराबर में 6, तो b बराबर 6 माइनस 5, या कहें तो b बराबर 1। ये हमारे पास a और b के मान आ गए। 8 जो क्वेश्चन है उसको हमने पीछे सोल्व कर लिया है। एक्सरसाइज 4.2 के 4.2 एक्सरसाइज में ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, तो आप वहां से इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नवा है असमीका 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के हल समुच्चय को छायांकित कीजिए। पहले हम इसे समीकरण रूप में लिखेंगे, तो 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का समीकरण रूप, दो एक्स प्लस 3y इक्वल टू 3। अब हम इससे हल निकालेंगे, क्या क्या मिलेंगे वो देखते हैं। या तो आप x के वैल्यूज निकाल लीजिए या y के निकाल लीजिए, या आपकी मर्जी, आप जैसा चाहें वैसा यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ सीधे टेबल बना देता हूँ मानों की, आप कैलकुलेट करके देखना क्या क्या मिल सकते हैं आपको। देखिए सबसे पहले मैंने x 0 पुट किया है यहाँ पे, तो ये पद खत्म हो जाएगा 0 रखते ही। फिर बचेगा 3y बराबर 3, 3 से भाग दूंगा तो y का मान आएगा 1। ठीक, अब सेकंड हम यहाँ से वैल्यूज और निकालना चाहते हैं। यदि मैं यहाँ पे x का मान है वो रखना चाहूँ तो x के बजाय मैं y ही पुट कर लेता हूँ, बेटर होगा। तो y मान लीजिए मैंने यहाँ पे 3 रख दिया, तो ये कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। 9 को उधर ले जाऊंगा, माइनस के 9, 3 में से 9 कम करेंगे, माइनस के 6 बचेंगे, माइनस 6 में 2 का भाग देंगे तो ये माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, x की वैल्यूज -3, तब y की वैल्यूज 3 होगी। अब इन्हें हम ग्राफ में प्रदर्शित करें। यह ग्राफ में पैमाना वही 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट काम में लिया गया है। तो पहला सॉल्यूशन है हमारे पास, पहला हल 0 1, x की वैल्यू 0 है यहाँ पे और y का मान है वो 1 यहाँ हो रहा है, तो ये पॉइंट हो गया यहाँ 0 1। नेक्स्ट है हमारे पास x की वैल्यूज -3, तो y इक्वल टू 3, x -3 है और y भी 3 है। हम ऊपर बढ़ेंगे, यहाँ पे हमें y 3 मिलेगा, सर्किल लगाएंगे और इस पे लिखेंगे -3 3। ठीक है, दोनों को हम स्केल की सहायता से मिला देंगे। मिलाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि ये पॉइंट टू पॉइंट ही मिले। तो चलिए मिलाएं हम इसे।
तो ये हमने इसको मिला दिया है। ये हमारे पास एस समीका 2x + 3y > 3 के लिए रेखा खींच गई है। अब हमें इसका हल क्षेत्र पता करना है। हम मूल बिंदु के निर्देशांक एस समीका में पुट करेंगे तो 0 0 कंप्लीट हो जाएगा 0। तो 0 बड़ा है 3 से, सत्य है क्या? नहीं। इसका मतलब मूल बिंदु की तरफ वाला भाग हल क्षेत्र नहीं है। तो किधर होगा हल क्षेत्र? ऊपर की दिशा में होगा। तो हम उस ऊपर वाले भाग को यहाँ पर छायांकित कर देंगे, यानी डॉट 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 से इसको प्रदर्शित कर देंगे। तो उसने कहा है छायांकित कीजिए, तो ये छायांकित हल क्षेत्र आपके पास आ गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ग्राफ में एस समीका में 0 0 रखने पर 0 > 3, 0 बड़ा है 3 से, जो कि असत्य है। इसलिए एस समीका का हल मूल बिंदु वाले भाग में नहीं होगा। अर्थात मूल बिंदु से विपरीत भाग में होगा। जो ग्राफ में छायांकित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10वां प्रश्न है रेखिक समीकरण युग्म x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12 को आलेख्य विधि से हल कीजिए तथा इसकी सहायता से a का मान ज्ञात कीजिए, जबकि 4x + 3y = a है। तो समीकरणें मिली है, ग्राफ से इनको हल करना है। समीकरणों के सॉल्यूशन निकालें। सबसे पहले x + 3y = 6, यहाँ से x की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं हम 6 - 3y, और इसके लिए इनके हलों की सॉल्यूशंस की टेबल भी बना सकते हैं हम। तो ये x और y, हम यहाँ पे y के मान रखेंगे, x हमको मिलते चले जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर y की जगह पे 1 पुट किया, तो 1 रखने पर 3 × 1 3, 6 में से 3 घटाएंगे तो x का मान 3 आ जाएगा। y की जगह मैं 2 रख दूँ तो 3 दूनी 6, 6 - 6, x का मान 0 हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन पे आते हैं हम, तो ये 2x - 3y = 12। यहाँ से मैं इसे 2x = 12 + 3y भी कह सकता हूँ, या x = 12 + 3y बटे में 2, इस 2 गुणांक का भाग दे देंगे हम यहाँ, या फिर x = 12 में 2 का भाग दूंगा 6 और +3/2y। ठीक है, ये हमारे पास सारणी आए, वो समीकरण आए जिससे हम सारणी बना सकते हैं। y के मान रखेंगे, x के मान प्राप्त करेंगे। अब आपको यहाँ पर y के मान ऐसे रखने हैं जिससे 2 कट जाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे y की जगह पर, सपोज कीजिए मैंने कितना ले लिया है, y की जगह -2 ले लिया है। माइनस के 2 से ये कट जाएगा तो -1 बचेगा। यहाँ -1 × 3 -3, तो 6 में से 3 कम करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, और सेकंड हम रखेंगे यहाँ पे 0, इस जगह पे y की जगह हम 0 पुट करेंगे तो पद खत्म हो जाएगा, x का मान 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गए। तो अब हम आगे इनके ग्राफ बनाते हैं। यहाँ भी ग्राफ पे हमने पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट काम में लिया है। चलिए पहली इक्वेशन यानी पहली समीकरण के हलों को प्रदर्शित करें। पॉइंट है 3 1, x का मान 3 और y का मान 1, तो पॉइंट होगा यहाँ पर 1 के सामने y और यहाँ x का मान 3। सर्किल बनाएंगे, उस पर लिख देंगे 3 1। नेक्स्ट है हमारे पास 0 2, x का मान 0 और y का मान 2, तो ये पॉइंट हो गया यहाँ पर
0 2। दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे स्केल की सहायता से। लीजिए हमने इसे मिला दिया है। इसके ऊपर हम समीकरण को भी लिख देते हैं, x + 3y = 6। अब सेकंड इक्वेशन को देखें, उसके हल है 3 - 2। x का मान 3 है और y का मान -2 है। पॉइंट नीचे की ओर आएगा, सर्किल बनाएंगे 3 - 2। सेकंड है हमारे पास 6 0, x का मान 6 और y का 0, तो ये पॉइंट यहाँ पर होगा 6 0। दोनों को मिला देंगे स्केल की सहायता से। तो ये दूसरी रेखा हमारे पास आ गई। सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 2x माइनस में 3y = 12। दोनों समीकरणें हैं वो इस पॉइंट 6 0 पर कट कर रही हैं, तो ये इसका हल हो गया है। चलिए वापस लौटते हैं सवाल पर। तो लिखे हम यहाँ पे निष्कर्ष, ग्राफ में दोनों रेखाएं 6 0 पर काटती हैं, इसलिए समीकरण युग्म के हल x = 6 व y = 0 होंगे। ठीक है, और साथ में उसने एक वैल्यूज और दी है। क्या? एक समीकरण मिली हमको 4x + 3y = a। तो हम a का मान निकालेंगे। 4 x की जगह 6 रखेंगे। ठीक है, समीकरण लिख देता हूं, 4x + में 3y = a। तो 4 × x की जगह पर 6 + 3 × y की जगह पे 0 = a। तो कितना हो गया है? 24 + 0 = a। तो a = 24। ये हमारे पास a की वैल्यूज आ गई है। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न है, निम्नरेखित समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए तथा उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां इसके द्वारा निरूपित रेखाएं y x को काटती हैं। ऐसे प्रश्न हमने पीछे हल भी किए हैं। ठीक है, चलो एक अंतिम प्रश्न है तो करा ही देते हैं इसे। तो पहली समीकरण है हमारे पास 3x + 2y = 12। अभी थोड़ी देर पहले भी थी, बस यहाँ पे नेगेटिव साइन था, ऐसे ही थी वो भी। तो यहाँ से हम 2y की वैल्यूज निकालेंगे। पहले x का निकाला था हमने, तो ये हो जाएंगे 12 - के 3x। हम 2 का भाग दे देंगे यहाँ पे, तो y = 6 - का 3/2x हो जाएगा। तो हम x और y के मानों की एक टेबल बना सकते हैं यहाँ पे दो वैल्यूज निकाल करके। x हम अपनी मर्जी से रखेंगे। सबसे पहले मान लीजिए मैंने x की वैल्यूज है वो 0 ही पुट कर दी, तो y = 6 आ जाएगा। ये पद खत्म हो जाएगा, y = 6 मिल जाएगा। और यदि मैं x की जगह पे 2 रख देता हूँ तो 2 से 2 कट जाएगा, 6 - 3 यानी 3 आ जाएगा मान। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन को देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास 5x - का 2y = 4। यहाँ पर हमारे पास गुणांक y का कम है, तो हम y के पद का पक्षांतरण करेंगे, तो हो जाएगा 5x - में 4 = 2y। ठीक है, हम यहाँ पे 2 का भाग दे देंगे, तो 5x/2 और 4 में 2 का भाग चला जाएगा, 2 आ जाएंगे, बराबर में y रह जाएगा। ठीक है, इस 2 का इधर भाग दिया है तो दोनों पदों में देना है, कभी एक में देओ कि सोचो 4 में चला गया, इसमें देने की जरूरत नहीं है। 2 का भाग दोनों ही पदों में जाएगा नीचे। तो ये हमारे पास मान आया। यहाँ से हम x y में टेबल बना सकते हैं, वैल्यूज पुट करके हम x के मान रखेंगे, हमें y के मान मिल जाएंगे। तो रखिए x के मान। मान लीजिए सबसे पहले मैंने x की जगह पे 0 पुट कर दिया, तो एक कट हो जाएगा पूरा, -2 आ जाएगा y का मान। यदि मैं x की जगह पर 1 रख देता हूँ, तो 1 रखते ही 2 रखता हूँ, 2 से 2 कट जाएगा, 5 - 2 कितना आ जाएगा y? 3 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो हमें यहाँ पर इन सॉल्यूशन से पता लग रहा है दोनों रेखाएं बिंदु 2 3 पर काटेंगी, तो समीकरण युग्म का हल भी क्या होने वाला है? 2 3 ही होने वाला है।
ठीक है, चलिए ग्राफ बनाते हैं इसका। यहाँ भी हमने पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट को ही काम में लिया है। तो सबसे पहली इक्वेशन का सॉल्यूशन है 0, 6। x की वैल्यूज है 0 और y है 6। 6 थोड़ा ऊपर है इसलिए हमने यहाँ एक्स्ट्रा पॉइंट लगाया है ऊपर। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया है 0, 6। चलिए और देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास 2, 3। x की वैल्यूज 2 है, y इक्वल टू 3 है। ये पॉइंट हो गया 2, 3। हम इन दोनों को मिला देंगे स्केल की सहायता से। तो ये हमने एक लाइन खींच दी है और इसके समीकरण को भी लिख सकते हैं हम 3x + 2y = 12। सेकेंड इक्वेशन का पहला हल है 0 - 2। 0 और -2 है वो नीचे होगा, तो ये 0 - 2। और नेक्स्ट है हमारे पास 2, 3। तो 2, 3 ये रहा। हम इन दोनों बिंदुओं को भी मिला देंगे। तो ये हमने इसे मिला दिया है। इसके ऊपर भी समीकरण को लिखें हम, तो वो है हमारे पास 5x - 2y = 4। दोनों समीकरणें या कहें तो रेखाएं हैं वो 2, 3 पर काटती हैं, तो ये 2, 3 समीकरण युग्म का हल है। तो हल लिख देते हैं। निष्कर्ष, ग्राफ में दोनों रेखाएं बिंदु 2, 3 पर काटती हैं, इसलिए समीकरण युग्म का हल x = 2 y 3 है। ये तो हो गया हल। और नेक्स्ट है हमारे पास, वो है पूछा है उसने समीकरण युग्म की रेखाएं y अक्ष को क्रमशः, देखो पहली वाली तो काटती है 0, 6 पे, जिसमें x 0 होगा वो y पर काटने वाला बिंदु होगा। वह दूसरी वाली काटती है 0 - 2 पे, पर काटती है। तो ये इसी के साथ हमारे पास प्रश्नावली पूरी होती है। थैंक यू।